बिहार के सभी सरकारी स्कूलों में प्रधान शिक्षक और प्रधानाध्यापकों की बहाली की प्रक्रिया चल रही है। प्रक्रिया काफ़ी लंबी हो रही है, काफ़ी इसमें वक्त लग रहा है, लेकिन इस बीच स्कूलों में लड़ाई बढ़ती जा रही है। अब इसका क्या संबंध है, हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि स्कूलों में आखिर लड़ाई कहाँ हो रही है। नमस्कार, दर्श न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूँ अनुराग। बिहार के सरकारी स्कूलों में लड़ाई तेज है। कौन बनेगा प्रभारी प्रधानाध्यापक, इसकी लड़ाई है। और ये लड़ाई तो खैर लंबे समय से चली आ रही है। इसको लेकर हर वक्त जो है असहज स्थिति बनती रही है। सरकारी स्कूलों में मारपीट तक की भी नौबत आती रही है कि कौन शिक्षक सीनियर है और कौन बनेगा स्कूल का प्रभारी। हालांकि आपको बताएं कि प्रधान शिक्षक और प्रधानाध्यापकों की जो बहाली हो रही है, उसके बाद ये इस लड़ाई पर विराम लग जाएगा, क्योंकि प्रधान शिक्षक और प्रधानाध्यापक ही स्कूल के प्रधान होंगे। तो ऐसी स्थिति में इनकी बहाली में तो देर हो रही है, तो लड़ाई बढ़ती चली जा रही है। अब इस लड़ाई को ख़त्म करना है तो जल्द से जल्द जो है प्रधान शिक्षक और प्रधानाध्यापकों की बहाली हो जाए तो ये लड़ाई ही ख़त्म हो जाएगी। और लड़ाई जो है, सबसे बड़ी बात है कि जो कौन शिक्षक वरीय है। पूर्व के जो नियोजित शिक्षक हैं, जो विशिष्ट शिक्षक बन गए, वो वरीय हैं कि TRE 1 वाले जो आए हैं, जो BPSC से TRE 1, TRE 2 और TRE 3 की तो बहाली अभी हुई नहीं है, तो प्रक्रिया चल रही है। तो ऐसे में BPSC शिक्षक सीनियर हैं कि जो नियोजित शिक्षक विशिष्ट बने हैं वो सीनियर हैं। इसको लेकर स्कूलों में लड़ाई जारी है, प्रभार को लेकर खींचातानी जारी है। और इस संबंध में आपको एक पहले लेटर दिखाते हैं जो मधुबनी जिले से निकलकर सामने आया है, जिसमें कौन सीनियर है कौन जूनियर है चला रहा है कोई और, पर कोई सीनियर कोई और है। कानून अगर कोर्ट के आदेश को माने तो ऐसे में बड़ी ही असहज स्थिति है स्कूलों में। पढ़ाई लिखाई से ज़्यादा यही फैसला करने में वक्त लग रहा है कि स्कूल का प्रभार कौन लेगा। खैर, स्कूल का प्रभार अभी फ़िलहाल तो है प्रभारों पर ही चल रहा है। तमाम जगहों, तमाम सरकारी स्कूलों में प्रभारी प्रधानाध्यापक हैं, प्रभारी प्रधान शिक्षक हैं, यानी हेडमास्टर जो हैं वो प्रभारी हैं। तो ऐसी स्थिति में बार बार ये बातें निकल कर सामने आ रही हैं, क्योंकि स्कूलों में भी कई कैटेगरियाँ बढ़ गई हैं। जो पूर्व से नियमित शिक्षक हैं वो तो सीनियर हैं ही, लेकिन उसके बाद जो नियोजित हैं, जो विशिष्ट बन रहे हैं वो सीनियर, कि BPSC वाले जो बहाल हुए हैं वो सीनियर। ये तमाम जो बातें उठ रही हैं। हालांकि पिछले दिनों शिक्षा विभाग ने एक स्पष्टीकरण दिया था और कहा था कि इसमें कैटेगरी बताई थी कि कौन से स्कूलों में कौन शिक्षक वरीय होंगे। तो इस मामले में कोर्ट का भी आदेश आया था और अब जो लेटर सामने आया है उसमें ये स्पष्ट किया गया है कि कौन शिक्षक वरीय है और कौन कनिया है, यानी कौन सीनियर है और कौन जूनियर है। कौन अगर वहाँ शिक्षक मौजूद हैं तो किसे मौका मिलना चाहिए प्रभार का, ये बताया गया है। तो मधुबनी जिला शिक्षा पदाधिकारी कार्यालय का ये जो पत्र है आपको दिखा रहे हैं, मधुबनी जिला शिक्षा पदाधिकारी का कार्यालय का ये कार्यालय आदेश है। तो आपको थोड़ा सा पढ़ के सुना दें, उसके बाद आपको थोड़ा स्पष्ट करेंगे कि क्या इसमें बताया गया है। तो कार्यालय आदेश जो आया है, जिसमें श्री राजीव नयन झा, नियोजित शिक्षक +2, दयाराम उच्च विद्यालय भेजा, पोस्ट मधेपुर, मधुबनी के पत्रांक 86 दिनांक 24/3/2025 एवं संलग्न पदाधिकारी विवरणी तथा विभागीय पत्रांक 1500 दिनांक 27/7/2025 द्वारा उक्त विद्यालय का प्रभारी प्रधानाध्यापक घोषित किया गया था। तत्पश्चात विभागीय पत्रांक दिनांक 389 दिनांक 3/3/2022 के द्वारा नियोजित शिक्षक से विशिष्ट शिक्षक वरीय होने संबंधित पत्र निर्गत किया गया था, जिसे माननीय उच्च न्यायालय पटना के द्वारा को स्टेटस लगा दिया गया था, जिसके फलस्वरूप विद्यालय के वरीय शिक्षक TRE 1 में नियुक्त शिक्षक को ही वरीय माना गया है। इस स्थिति में वरीय शिक्षक के रहते हुए कनीय शिक्षक प्रभार में बने रहना नियमानुकूल प्रतीत नहीं होता है। इस संबंध में आपको निर्देशित किया जाता है कि आप अपने जिम्मे का संपूर्ण प्रभार वित्तीय सहित पत्र प्राप्ति के 3 दिनों के अंदर प्रभार आदान प्रदान करते हुए श्री सुभाष कुमार विद्यालय अध्यापक 11वीं 12वीं के को हस्तगत करना सुनिश्चित करेंगे। सुभाष कुमार विद्यालय अध्यापक 11-12 को प्रभारी प्रधानाध्यापक वित्तीय प्रभार सहित के रूप में कार्य करने की इस शर्त पर अनुमति दी जाती है कि स्थायी प्रधानाध्यापक के पदस्थापन के फलस्वरूप यह आदेश स्वतः समाप्त हो जाएगा। उक्त कार्य करने हेतु उन्हें किसी प्रकार का लाभ भत्ता दे नहीं होगा।
यानी स्थायी प्रधानाध्यापक के पदस्थापन के फलस्वरूप ये आदेश स्वतः समाप्त हो जाएगा। ये लाइन महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि जिस तरह से प्रधान शिक्षक और प्रधानाध्यापकों की बहाली में बहुत लंबी प्रक्रिया, अगर कहा जाए काफ़ी देरी हो रही है, जबकि प्रक्रियाएं पूरी कर ली गई हैं, जिलों का आवंटन कर दिया गया है, प्रखंड का ऑप्शन मांगा गया है, लेकिन प्रक्रिया आगे नहीं बढ़ रही है, स्कूलों का आवंटन नहीं हो पा रहा है और इस प्रक्रिया में काफ़ी देर हो रही है और मामला इस बीच कोर्ट में भी चला गया है। जिस तरह से कई सारे शिक्षकों को जिला उनका जो है चॉइस वाला नहीं मिला तो वो कोर्ट चले गए। दरअसल उनका कहना था कि आरक्षण की कोटि में उनका सिलेक्शन हुआ, यानी अगर दूसरे वर्गों में हुआ, SC ST या फिर OBC में हुआ और उन्हें जनरल कैटेगरी में डाल दिया गया क्योंकि उनका नंबर ज़्यादा था और उन्हें जो है उनके चॉइस का जिला नहीं मिल पाया, जबकि उनसे कम नंबर वालों को चॉइस का जिला मिल गया। हालांकि इस पर कई सारी कानूनी अड़चन है, जिस तरह से कानूनी प्रक्रिया है और ये जो बहाली की प्रक्रिया है उस पर जो जानकार हैं वो बता रहे हैं कि जो प्रक्रिया है उसका पालन किया गया है, क्योंकि जो जिनका ज़्यादा नंबर है उन्हें जनरल कैटेगरी में डाल दिया गया। अगर उन्हें उसी कैटेगरी में रखा जाएगा या मान के चले कि अगर OBC कैटेगरी में उन्हें डाल दिया जाता है तो ऐसी स्थिति में जो नीचे वाले हैं जो चुने गए हैं तो उनका तो नंबर आएगा ही नहीं। तो ऐसी स्थिति में जब नंबर से ज़्यादा यानी जनरल कैटेगरी वाले नंबर में अगर उनका नंबर आता है तो उन्हें जनरल कैटेगरी में सिलेक्ट माना जाता है और जो नीचे के जो उस OBC कैटेगरी में जो हैं उनका सिलेक्शन किया जाता है। तो ऐसी स्थिति में कानूनी प्रक्रिया का पालन किया गया है। हालांकि इसे चुनौती दी गई है कोर्ट में, खैर कोर्ट में आगे क्या होगा, क्या आदेश होगा, ये तो अभी नहीं आया है, लेकिन प्रक्रिया में देर भी हो रही है और इस प्रक्रिया में देरी का खामियाजा उन सरकारी स्कूलों को भुगतना पड़ रहा है। स्थिति यह है कि आप देख रहे हो इस लेटर से आपको स्पष्ट हो रहा होगा कि प्रभार किसी के हाथ में है पर जो उपयुक्त व्यक्ति है कोई और है, यानी जो नियोजित शिक्षक हैं जो पूर्व के वो प्रभार में हैं, लेकिन जो TRE 1 वाले शिक्षक की नियुक्ति हुई है वहाँ पर उन्हें प्रभार मिलना चाहिए लेकिन मिला नहीं है। तो इसकी तो लड़ाई चल रही है और लड़ाई जो है मामला अब जिला शिक्षा पदाधिकारी कार्यालय ने सुलझा दिया है, हालांकि आदेश जारी कर दिया है, लेकिन ये एक स्कूल की वानगी भर है। ऐसे बिहार के कई सारे सरकारी स्कूलों में, कई सारे या बिल्कुल कहिए कि हजारों हजार की संख्या में ऐसे स्कूल हैं जहाँ यही स्थिति बनी हुई है। प्रभार किसी को लेना है, प्रभार कोई और लेकर बैठा हुआ है, प्रभार छोड़ने को तैयार नहीं है, लड़ाई की स्थिति है, झोटम झोटा की स्थिति है, मारपीट की स्थिति है। तो ऐसे में सबसे बड़ा इस समस्या का हल है कि जल्दी से जल्दी प्रधान शिक्षक और प्रधानाध्यापकों की बहाली कर दी जाए। वैसे में स्वतः जो प्रभार है प्रधान शिक्षक और प्रधानाध्यापकों के हाथ में चला जाएगा, ना कोई वरीय होगा ना कनीय हो गया, सीनियर होंगे जो स्कूल के सबसे प्रधान होंगे वो प्रधान शिक्षक होंगे और प्रधानाध्यापक होंगे। प्रधान शिक्षक 1 to 5 के लिए होंगे और बाकी उसके ऊपर के स्कूलों के लिए जो है प्रधानाध्यापक होंगे। तो ऐसी स्थिति में लड़ाई खत्म हो जाएगी। हालांकि जिस तरह से अभी स्थिति बनी हुई है, एक वानगी हमने आपको दिखाई है लेटर के जरिए कि किस तरह से स्कूलों का प्रभार लेने के लिए होड़ मची हुई है, मारपीट मची हुई है। तो खैर ये एक हमने आपको दिखाकर बताने का प्रयास किया कि जो इसका हल नीचे वो दे रहे हैं, बता रहे हैं कि स्थायी प्रधानाध्यापक के पदस्थापन के फलस्वरूप यह आदेश स्वतः समाप्त हो जाएगा, यानी स्थायी प्रधानाध्यापक हो जाए, स्थायी प्रधान शिक्षकों की नियुक्ति हो जाएगी तो ये लफड़ा खत्म हो जाएगा। लेकिन कौन वरीय और कौन कनीय इसका फैसला तो कोर्ट ने कर ही दिया है। जैसा कि पदाधिकारी महोदय भी बता रहे हैं, जिला शिक्षा पदाधिकारी महोदय, कि कोर्ट का आदेश है, कोर्ट के आदेश के मुताबिक TRE 1 के नियुक्त शिक्षक को ही वरीय माना गया है। तो ऐसी स्थिति में TRE 1 के शिक्षक को प्रभार दिया जा रहा है। चलिए आगे देखते हैं होता है क्या, लेकिन शिक्षा विभाग में तमाम जो प्रक्रियाएं हैं फिलहाल काफ़ी सुस्त चल रही हैं, इस पर तो सवाल खड़े हो ही रहे हैं, क्योंकि ट्रांसफ़र पोस्टिंग की प्रक्रिया भी जो है काफ़ी लंबी खिंच रही है। लोग इंतज़ार कर रहे हैं, टकटकी लगा कर देख रहे हैं, लेकिन ट्रांसफ़र पोस्टिंग की प्रक्रिया पूरा होने का नाम ले नहीं रही है। हालांकि इधर बहाली की प्रक्रिया चाहे प्रधान शिक्षक प्रधानाध्यापकों की हो या फिर TRE 3 की जो बहाली है वो भी काफ़ी सुस्त गति में चल रही है। बने रहिए दर्श न्यूज़ के साथ, तमाम खबरों से आपको अपडेट रखेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही, धन्यवाद।